परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह और तहे दिल से आप सभी को स्वागत है आज के आराधना के दिन में और प्रभु के ठहराए हुए दिन में कि हम सभी मिलकर उसकी महिमा उसकी प्रशंसा करें। दूसरी भविष्यवाणी 4:2 लिखा है, और बहुत सी जातियों के लोग आएंगे जाएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं, तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। तो यह स्पष्ट भविष्यवाणी किया है कि याकूब के वंश से और यरूशलेम से परमेश्वर का वचन निकलेगा और वह लोगों को परमेश्वर के मार्ग का शिक्षा देगा। वह लोगों को परमेश्वर के मार्ग का शिक्षा देगा, शांति और अमन का शिक्षा देगा और इस तरह से उसके राज्य चलेगी। उसका फुलफिलमेंट हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय का 18 से 20 पद। मत्ती 28 का 18 से 20। फुलफिलमेंट ऑफ प्रोफेसी यहाँ पर यीशु मसीह के शब्द के द्वारा होते हुए हम देखते हैं। यहाँ क्या कहता है, यीशु मसीह मृत्यु में से जी उठने के बाद, कब्र से जी उठने के बाद यीशु मसीह अपने चेलों के पास आकर कहता है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया है तुम उनको मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक सदा मैं तुम्हारे संग हूँ। जगत के अंत तक सदा मैं तुम्हारे संग हूँ। तो दूसरे पद में जो भविष्यवाणियां की गई थी कि वहाँ यरूशलेम से परमेश्वर का वचन निकल कर आएगा और परमेश्वर के भवन में शिक्षा दी जाएगी, परमेश्वर के मार्ग की शिक्षा दी जाएगी। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया का प्रारंभ नहीं किया, परंतु जी उठने के बाद उन्हें स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मिला और उस अधिकार के अंतर्गत अपने चेले को सेम अधिकार देकर वो कहता है कि तुम सारे जगत में फैल जाओ और सारे जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाकर परमेश्वर के राज्य में लेकर आओ, और जो कुछ भी मैंने तुम्हें मानना सिखाया उन्हें मानना सिखाओ। यहाँ पर स्पष्ट रीति से देखते हैं कि परमेश्वर का राज्य, वो शांति का राज्य जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा शुरू होने वाला था, जिसकी भविष्यवाणी दानियल की पुस्तक, इज़रा की पुस्तक और मीका की पुस्तक के द्वारा की गई थी, यशायाह की पुस्तक के द्वारा की गई, यशायाह नबी के द्वारा की गई थी, वह यीशु मसीह में हम फुलफिलमेंट होते हुए देखते हैं। प्रेरितों के काम 2 अध्याय का 14वां पद हम देखेंगे। पहले प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 14वां पद। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पतरस को जो अधिकार दिया गया था कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, और मैं तुमसे कहता हूं कि तू पतरस है और इस पत्थर के ऊपर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और स्वर्ग की कुंजियां मैं तुझे दूंगा। स्वर्ग राज्य की कुंजियां मैं तुझे दूंगा। अब वो कुंजी का इस्तेमाल करता है, अब वो चाबी का इस्तेमाल करता है और स्वर्ग राज्य का ताला जो बंद था वो पतरस के द्वारा खुलता है। यहाँ पर पतरस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दी गई उस अधिकार का इस्तेमाल करता है। बहुत सारे लोगों के बीच में, हजारों की झुंड में आए हुए, लाखों के झुंड में आए हुए लोगों के बीच में पतरस खड़ा होकर यीशु मसीह के राज्य का प्रचार करने लगता है। और आगे क्या होता है, उसे 2 अध्याय का 37 से लेके 42 पद। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो मत्ती 28 अध्याय का 18 से लेके 20 पद में जो आज्ञा चेलों को दी थी, उस आज्ञा का फुलफिलमेंट यहाँ चेले लोग करते हैं। और चेले लोग कहता है
कि मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों के लिए क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। आगे, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। बस तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पत्रस उनको आगाह करता है, चेतावनी देता है और उस शांति के राज्य के विषय में प्रचार करता है। कहता है कि तुम सब मन फिराओ और हर एक जाति के लिए ये राज्य है और हर एक जाति इसमें अपने आप को प्रवेश कराए और अपने आप को टेढ़ी जाति यानी कि अधर्मिकता से अपने आप को बचाओ। आगे, अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी बोलने और प्रार्थना करने में लोले रहे। आमीन। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का दिया हुआ उस अधिकार का पत्रस इस्तेमाल करता है और पत्रस सुसमाचार का प्रचार करता है और अंततः उनके वचन को सुनकर उनका हृदय क्या हो जाता है? उनका हृदय छिद जाता है, यानी कि पश्चाताप उत्पन्न होता है, उनका हृदय पिघल जाता है और वे यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेता है और उसी दिन 3000 के लगभग लोग बपतिस्मा लिए। 3000 की संख्या में बपतिस्मा लिए और इन्हीं 3000 के द्वारा कलीसिया की स्थापना हुई। और ये कलीसिया की स्थापना यीशु मसीह के जन्म के 33 साल के अंतरकाल में हुआ, 33 एडी में हुआ। तो ये फुलफिलमेंट एडी 33 में पूरा होता है। तो परमेश्वर का वचन में जो कुछ भी आने वाले दिनों के विषय में भविष्यवाणी की गई वो सारी भविष्यवाणी पूरी होती हुई हम देखते हैं और आज भी वो सारी भविष्यवाणी पूरी होती हुई हम अपने जीवन काल में देखने को मिलते हैं। और यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय 1 से 3। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और 14वां पद, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। तो यहाँ लिखा था, भविष्यवाणी की गई थी, क्या की गई थी? दूसरा पद में, मीका 4 का दूसरा पद, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। तो परमेश्वर का वचन देहधारी हुआ कहाँ? इस्राएल के यरूशलेम में, है ना। यीशु का जन्म कहाँ हुआ? इस्राएल के यरूशलेम में। तो यहाँ पर लिखा है याकूब के वंश में से, है ना, भविष्यवाणी किया गया था याकूब के वंश में से। तो वो भी हम देखते हैं 1 का 15, मत्ती 1 का 15। तो यहाँ पर देखते हैं कि वंशावली में कहा गया है कि एलीहूद से एलियाजर उत्पन्न हुआ, एलियाजर से मत्तान उत्पन्न हुआ और मत्तान से याकूब उत्पन्न हुआ और याकूब से 16 पद में, और याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था और मरियम से यीशु जो मसीह कहलाता है उत्पन्न। तो ये भविष्यवाणी जो मीका के द्वारा की गई थी 4500 साल पहले, यहाँ पर हम देखते हैं कि वह हूबहू उसी तरह प्रभु यीशु मसीह में पूरा होता है, हूबहू। तो यहूदियों के वंश में से, याकूब के वंश में से यीशु मसीह का जन्म होने वाला था और यूसुफ और मरियम दोनों उन्हीं वंश में से थे और उनके द्वारा यीशु मसीह का जन्म। तो ये फुलफिलमेंट हम देखते हैं जो मीका के पुस्तक में की गई 4 अध्याय में, हम यहाँ फुलफिलमेंट
होते हुए देखते हैं।